नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान अधीनस्थ भर्ती बोर्ड की ओर से 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी 23 अक्टूबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। एनएसयूआई ने इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा था कि एक ही दिन में 2 परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थियों में असमंजस है कि कौन सी परीक्षा में शामिल हों। स्विस निवेशक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड और राजस्थान दोनों टूरिज्म सेक्टर में अपनी पहचान और विशेषज्ञता रखते हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान में स्विस निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने मुख्यमंत्री निवास पर स्विट्जरलैंड के राजदूत ने सीएम अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर खास तौर पर चर्चा हुई। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को सरकार फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म देगी। यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक अति आवश्यक सर्कुलर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा कर भिजवाने के आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। राजस्थान में 2 दिन बारिश का दौर चलने के बाद आज से सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। उत्तर भारत से हवाओं का रुख दक्षिण की तरफ होने के कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। वहीं आने वाले 1-2 दिन में राजस्थान के उत्तरी हिस्से चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर इलाके में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। जयपुर मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ, जिसका असर उत्तरी भारत में ज्यादा था, वो पास आउट हुआ है। दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा है। ऐसे में राजधानी के बाजार ग्रीन पटाखों से सज चुके हैं, लेकिन खरीदारों में अभी भी ग्रीन पटाखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ग्रीन पटाखे हैं क्या ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं तो क्या बहुत महंगे हैं? क्या ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? ग्रीन पटाखों की आम खरीदार पहचान कैसे करे? इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है और वे इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शेखावाटी ऊँटों की तस्करी का गढ़ व मुख्य मार्ग बनता जा रहा है। बीकानेर और चूरू सहित पश्चिमी जिलों से ऊँट खरीदकर तस्कर शेखावाटी के रास्ते हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत व बांग्लादेश तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 4 महीने में अकेले सीकर में ही ऊँट तस्करी के 3 मामले पकड़े जा चुके हैं, जबकि चूरू और झुंझुनू में भी 4 कार्रवाई हो चुकी है। रेगिस्तानी इलाकों से तस्कर 10 से 25 हजार रुपए में ऊँट खरीद कर इन्हें 1 से 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए 19 अक्टूबर लास्ट डेट है। आवेदन 20 सितंबर से शुरू हुए। शुल्क का भुगतान 20 अक्टूबर 2021 तक दोपहर 3:30 से पहले किया जा सकता है। पहली बार ऑनलाइन मोड में इस परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। करवा चौथ को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 लाख से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 23 अक्टूबर को ही उनकी परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, जिनकी परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव के कारण 23 अक्टूबर के बजाय 24 अक्टूबर को ही परीक्षा होगी। अजमेर रेल मंडल के मदार पालनपुर रेल मार्ग पर 357 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 54 ट्रेनें बिजली से दौड़ सकेंगी। इससे अनुमानित तौर पर एक ट्रेन में करीब 270 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत हो सकेगी। अभी एक डीजल इंजन के संचालन में प्रति किलोमीटर करीब 500 रुपये आता है। ट्रेनों को बारी बारी से विद्युतीकृत लाइनों से जोड़ा जाएगा। इन सभी ट्रेनों के विद्युतीकृत इंजन से दौड़ने पर रोजाना करीब 19.5 लाख का डीजल की बचत होगी। जयपुर में टोंक रोड पर ट्रैफिक सुधार के लिए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी ने सोमवार को अधिकारियों की रिव्यू बैठक बुलाई। इसमें 2 बड़े फैसले करते हुए इन्हें अगले सप्ताह से लागू करने के निर्देश दिए। पहला, ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्राय कोने पर खड़े होकर चालान बनाने में व्यस्त दिखते हैं, लेकिन अब चौराहा तिराहों के बीच में खड़े होकर यातायात संभालेंगे। चालान कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन फोकस व्यवस्था में सुधार लाने पर होगा। इसके लिए जरूरत के अनुसार चौराहों तिराहों के बीच गुमटियां लगाई जाएंगी। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी लेन सिस्टम तय करेंगे, जिसे जेडीए की इंजीनियरिंग विंग विकसित करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।